नमस्कार, न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद अरशद और शुरुआत करते हैं कि इस खबर से कि देश के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं पर अत्याचार की खबरें आ रही हैं। कहीं महिलाओं पर एसिड रैक, कहीं किसी छात्रा से रेप, तो कहीं अस्पताल के कर्मचारी ने किया रेप, तो कहीं घर में घुसकर छेड़खानी। पूरे देश में हुए आंदोलन के बाद आखिरकार कांग्रेस ने बलात्कार के आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने नए कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें बलात्कार की सजा बढ़ाकर 30 साल करने का प्रावधान है, जबकि गंभीर मामलों में दोषी को केमिकल कास्ट्रेशन यानी नपुंसक बनाने का भी प्रावधान रखा गया है। दिल्ली के नागलो इलाके की रहने वाली 15 साल की एक लड़की की अस्मत लूटने से बच गई। लड़की जब अपने घर जा रही थी तभी 3 बदमाशों ने उसके साथ दुष्कर्म करने के लिए जोर जबरदस्ती करने लगे, लेकिन लड़की ने हिम्मत दिखाई और बदमाशों को घायल कर अपनी जान और इज्जत बचाने में कामयाब रही लड़की। नमस्कार, न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद अरशद और शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली में दरिंदगी के एक वाकये ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन दिल्ली इस वारदात के बाद कितनी बदली, इसका जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाताओं ने देर रात दिल्ली की सड़कों का रुख किया। जब गैंगरेप पीड़ित लड़की अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी, उसी वक्त भी दिल्ली के पब देर रात कानून का धता बताते हुए धड़ल्ले से खुले थे। उम्मीद तो यही है कि इससे बदलेगी समाज की दशा। उधर सामूहिक बलात्कार की शिकार लड़की की मौत के बाद देश गम में डूबा है। मुंबई में फिल्मी सितारों ने भी इंसाफ की मांग करते हुए मार्च किया। लड़की की मौत सिर्फ लोगों का आक्रोश बनकर आहिस्ता आहिस्ता खत्म न हो जाए, इसलिए इन सितारों ने बलात्कारियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग की है। और अब बात मौसम के ठिठुरते मिजाज की। भारी बर्फबारी के बाद वादी में सर्दी ने सितम ढाना शुरू कर दिया है। बर्फबारी की वजह से वादी में जिंदगी थम सी गई है। हालात ये हो गए हैं कि वादी का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कट गया है। बर्फबारी के बाद वादी को जोड़ने वाले जवाहर टनल को भी बंद करना पड़ा, जिसके बाद दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। बर्फबारी के बाद हवाई यातायात पर भी असर पड़ा और वादी से हवाई उड़ानों पर भी इसका असर पड़ रहा है। कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24।